हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ऑफ स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ वैम्पायर वर्ल्ड वांगशुन मॉडर्न फैन फिक्शन लेके आई हूँ। चलिए उससे शुरू करते हैं। विंग जो है वो नेक्स्ट डे हो जाता है। नेक्स्ट डे वो वेन युआन को बहुत प्यार से अपने पास रखता है, उसकी काफ़ी केयर कर रहा होता है। और वो जो है ना, तब उसे पता चलता है कि शायद उसकी शिजे और जंगचा भी वहाँ आ गए हैं। वो लोग उसे कॉल करते हैं और कहते हैं कि वो लोग वहीं पे आसपास पहुंच गए हैं। विंग जो है वो वेन्युअन को कहता है कि तुम रूम में रुको, मैं नीचे शिजे और जंचा को लेके आता हूँ। तो वेन्युअन जो है वो मुंह बनाने लगता है, पाउट करता है और कहता है नहीं, मैं भी चलूँगा। विंग कहता है ओके, कोई दिक्कत नहीं, चलो। तुम बहुत शैतान हो। और वो वेन्युअन को अपनी गोद में उठाता है और वेन्युअन के साथ नीचे चलने लगता है। फिर जब वो सीढ़ियों से उतर जाता है, वो लिफ्ट का यूज़ नहीं करता क्योंकि लिफ्ट जो थी वो भरी हुई थी। तो वो सीढ़ियों से जब नीचे उतर के आता है तो उसके बाद वो देखता है कि जंगचा और शिजे वहाँ आ गए होते हैं। वो जो भी उनके इन कीपर होते हैं उन्हें बोलता है कि वो सामान जो है, जंगचा का सामान तो उसके रूम में पहुंचा रहे हैं और जो शिजे का सामान है वो ऊपर रूम में पहुंचा रहे हैं। और शिजे और जंगचा को काफ़ी भूख लग रही होती है, तो वो उसी ही इनके नीचे की साइड बैठकर खाने लगते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट बार था और बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ थी, बहुत ही टेस्टी फूड लग रहा था। तो शिजे और जंगचा काफ़ी टाइम से भूखे थे। तो वो लोग जैसे ही ट्रेन से आए होते हैं, विंग ने उसे इनका पता बता दिया होता है फ़ोन से, और वो वहाँ पर ना बैठे होते हैं, खाना खाने लगते हैं। विंग उसे बताता है कि कैसे कल जो वेन्युअन था वो गुम हो गया था और कैसे उसकी वेन्युअन को ढूंढते हुए सांसें ही अटक गई थी। और उससे लगा था कि अगर वेन्युअन खो गया तो वो क्या करेगा। उसकी सारी बातें जो है शिजे सुन रही होती हैं और जंगचा जो है उस पर गुस्सा करता है कि तुम्हें एक बच्चा भी संभालना नहीं आता तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते ही क्यों हो। तो वो कहता है मेरी गलती नहीं, वेन्युअन अब बड़ा हो गया है, वो इधर उधर घूमने के उसे अच्छा लगता है। यहाँ पर वो खाने के लिए अपने शिजे के लिए सूप और बहुत ही सारी चीज़ें उसने मंगवाई होती हैं। यहाँ पे काफ़ी ठंड थी तो विंग जो है वो जैकेट वगैरह पहन के रखता है, शिजे भी पहन के रखती हैं और वो सूप वगैरह लेते हैं। फिर से वो कोरिएंडर सूप, और यहाँ पर लोटस रिब सूप मिल नहीं सकता तो वो कोरिएंडर लेमन सूप लेता है, बिकॉज़ जो उनकी स्पेशलिटी थी युनमक की वो यहाँ नहीं मिल सकती थी। तो वो जो है वहाँ पर बैठा खा रहा होता है। और वो लोग चिकन मंगवाते हैं और मटन मंगवाते हैं, फ़िश टिक्का मंगवाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मंगवाते हैं। वो सोया चाप भी मंगवाते हैं और वहाँ खा रहे होते हैं। तभी विंग को ऐसा लगता है कि आज खाने के बाद उन्हें बाहर घूमना चाहिए। यहाँ पर रात में घूमना मना था। तो विंग देखता है कि अभी तो सुबह हुई है और इसके शिजे वगैरह और ब्रदर आ गए हैं। तो कहता है कि यहाँ पर जो है ना, शाम को सूरज ढलने के बाद घूमना मना है। तो हम लोग सुबह घूमने के लिए निकलते हैं। यहाँ पे आसपास बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, हम फ़ोटोज़ क्लिक कराएंगे और हम आ जाएंगे। विंग जो है ना वो जो है एक कार लेता है रेंट पे ताकि वो आसपास घूम सके। वो लोग जो साइड टाउन है वहाँ घूमते हैं। वो लोग एक गाड़ी लेते हैं रेंट पे और विंग जो है वो गाड़ी को ड्राइव करता है। उसे इतनी अच्छी खासी कोई ड्राइविंग आती नहीं थी और उसके साइड में जंगचा बैठता है। शिजे युआन को लेके पीछे बैठी होती हैं। युआन बहुत सारी वादियों को देख के वो ऐसे ऐसे कर रहा होता है और वो शीशे पे बिल्कुल चिपक के ना वहाँ सारी चीज़ें देख रहा होता है। तभी ना विंग को ऐसा लगता है कि उसकी गाड़ी के पास से ना कोई बहुत स्पीड में गया है, लेकिन उसे पता नहीं चलता वो क्या चीज़ थी। विंग ना थोड़ा सा हक्का बक्का रह जाता है कि क्या हुआ है, कौन उसकी साइड से निकल के गया है। तभी विंग थोड़े से आगे जाता है, वो वादियों के पास से वहाँ पे शिजे को कहता है कि शिजे इस पॉइंट पे हम फ़ोटोज़ लेते हैं। वो लोग वहाँ जाते हैं, फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं। उसके बाद एक बहुत ऊपर जाके ना वादियों में एक मैगी पॉइंट आता है। वो मैगी पॉइंट ना बहुत डिलीशियस मैगी बना रहा था और इन सब के मुंह में ऐसे पानी आ रहा था ना उस मैगी का नाम सुन के कि वो लोग कहते हैं कि चलो पहले मैगी खाएंगे, पहाड़ों पे आए और मैगी ना खाएं ऐसा हो नहीं सकता। तो ये लोग घूसू के ना पहाड़ों पे जाते हैं और ऊपर से जमी हुई लेक देखते हैं जो कि काफ़ी जम गई थी। और वहाँ पर बैठ के वो उस पॉइंट पे बैठ के मैगी खा रहे होते हैं। ये लोग चिकन मैगी लेते हैं जिस मैगी में चिकन डाला होता है, और उसके अलावा ये लोग एक वाइट सॉस क्रीमी चीज़ पास्ता भी मंगवाते हैं ताकि ये लोग वहाँ का लुफ्त ले सकें। और शिजे जो थी वो वेन्युआन को खिला रही थी, वी विजियान को भी खिला रही थी क्योंकि वी विजियान उनके सामने चांद के बच्चे वाली हरकतें करता था। जंगचा ने देख के मुंह बना रहा होता है, कहता है विंग तुम अपने हाथों से नहीं खा सकते, तुम कितना शिजे को परेशान करते हो, उनकी शादी हो जाएगी फिर किसे परेशान करोगे। तो विंग कहता है ओह मैं भी ओमेगा हूँ, मेरी भी शादी हो जाएगी, तुम्हें इतनी टेंशन क्या है। तो जंगचा कहता है
विंग प्लीज़ शिजे को परेशान मत करो। तो विंग कहता है वो तुम्हारी नहीं मेरी भी सिस्टर है और उन्हें परेशान करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि शिजे मुझसे ज़्यादा प्यार करती हैं। और जंगचा लड़ता है नो शिजे मुझसे ज़्यादा प्यार करती हैं। और यहाँ पर वेन युआन कहता है नो शिजे मुझसे ज़्यादा प्यार करती हैं। और उसे देखकर वो सारे के सारे हंसने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से और कहते हैं हाँ। शिजे कहती हैं मैं सबसे ज़्यादा प्यार वेन युआन से करती हूँ, तुम दोनों से भी ज़्यादा। लेकिन सबको पता था वो सबसे ज़्यादा प्यार वी वुशियान से करती हैं। यहाँ पर उसका ख्याल अक्सर वही रखा करती थी। विंग जो है वो आगे चलने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि अब थोड़ी सी रात होने को, मतलब रात क्या, दिन का आधा टाइम ढल चुका था। वो लोग सुबह से घूम रहे थे, उन्होंने काफ़ी सारी वेन युआन के लिए शॉपिंग भी कर ली थी। और उसके बाद वो अब सोचते हैं कि अब वापस चलना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है उन्हें गूसू के लिए निकलना था। गूसू नहीं, क्लाउड रोसेस के लिए निकलना था। तो वो लोग वहाँ से घूम घाम कर वापस जाने की कोशिश करते हैं। और वापस जब विंग जो है वो वापस से सही टाउन में पहुंच जाता है उसी इन में, तो वो लोग रात में डिनर करते हैं। डिनर करने के वक्त बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसे बता रहे होते हैं, जैसे कि वेन युआन का भी उन्होंने वहीं पे गूसू की ही यूनिवर्सिटी के एक स्कूल में, मतलब यूनिवर्सिटी लेन सेक्ट्स की थी और लेन वालों की ही वहाँ पर जो है स्कूल्स भी थे। तो उन्होंने वेन युआन का एडमिशन स्कूल में करा दिया था, जहाँ पे छोटे बच्चे सारे इकट्ठे पढ़ते थे। और कॉलेज में एडमिशन इन तीनों ने ले लिया था। ये तीनों बहुत एक्साइटेड थे अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के लिए, जो कि पहाड़ों के बीच थी। और यहाँ पर इन्हें काफ़ी ब्यूटीफुल सी वादियाँ, बहुत अलग सा, जैसे यूनमक में बहुत गर्मी हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर काफ़ी हद तक ठंड थी। विंग जो है वो एक क्यूट सी बनी सी कैप पहने रखता है और अपने गले में मफलर पहने होता है। वो वेन युआन को नहीं तो अपने प्यारे से एक बनी से जो टेडी है उसे अपने गले से लगा के रखता था, क्योंकि उसे ऐसे स्टफ़ टॉयज़ काफ़ी पसंद थे। जो हमारी शिजे होती हैं ना, वो विंग को टीस करती रहती हैं कि अगर तुम ऐसे क्यूट से बनी टाइप बने रहोगे तो कोई भी अल्फा तुम्हें चुरा लेगा। तभी विंग को ऐसा लगता है जैसे मानो कोई उस पर नज़र रखे हुए हैं, बट उसे ये सिर्फ महसूस होता है। लेकिन जब वो आसपास देखता था कोई वहाँ हुआ नहीं करता था। तो विंग जो है कहता है पता नहीं क्या जंगचा, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई था? जंगचा कहता है कैसी बकवास भरी बातें कर रहे हो, और वैसे भी अब रात होने वाली है, ये सब बातें मत करो। विंग जो है वो कहता है ओके, मैं नहीं चाहता कि शिजे या फिर वेन युआन डरे या फिर तुम डरो। और उसके बाद ना वो जंगचा से हंसने लगता है और जंगचा को कहता है मेरे रूम में 2 सिंगल बेड है और शिजे के रूम में एक डबल बेड है। मैं चाहता हूँ शिजे और युआन एक साथ रह लें और मैं और तुम मेरे रूम में रह लेंगे। तो जंगचा कहता है ऑफ कोर्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो लोग रात में शिजे को मतलब वो करते हैं और शिजे को विदा करते हैं। शिजे अपने रूम में जाती हैं युआन को लेकर, और विंग जो है वो जंगचा के साथ अपने रूम में आ जाता है। विंग अपना बेड लगाता है जो कि खिड़की के पास होता है और वहाँ पर सोने जाता है। जंगचा भी वहाँ पर सोता है। जब विंग रात में वहाँ पर सो जाता है तब, और जंगचा भी सो जाता है तब, उनकी खिड़की ऐसा लगता है जैसे उनकी खिड़की पे कोई है, बट कोई होता नहीं है। विंग जब भी आंखें खोल के देखता है तो उसके पास कोई भी नहीं होता, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। उसे ऐसा लगता था जैसे खिड़की बज रही हो, लेकिन हवा का ये झोंका हो सकता था। वो इतना ख्याल नहीं करता, वो आराम से सो जाता है बेफिक्र होकर और सुबह उठता है। सुबह जैसे ही वो उठता है उसके बाद वो अपना एडमिशन लेटर निकालने जाते हैं, जहाँ से उन्हें इन्विटेशन आया था और उनका कन्फर्मेशन था एडमिशन होने का। विंग अपना शिजे का और जंगचा का वो लेटर निकालते हैं और जो एडमिशन लेटर था वेन युआन का वो भी निकालता है। विंग जो है वो वेन युआन को अपनी गोदी में रखता है और वेन युआन उसे देख के बहुत एक्साइटेड होकर शियानशिन ग करके गुड मॉर्निंग करता है। वो सारे नहाते धोते हैं, अपने कपड़े अपने बिलोंगिंग्स कलेक्ट करके वो लोग आगे निकल जाते हैं। वो लोग वहाँ से जाने के लिए, क्योंकि क्लाउड रेसेस वहाँ से थोड़ा दूर था, तो वो लोग टैक्सी लेते हैं। टैक्सी में शिजे के साथ तो जंगचा बैठता है और वेन युआन, और आगे विंग बैठता है। लेकिन वेन युआन रोने लगता है कि मुझे विंग की गोदी में बैठना है। तो विंग कहता है कोई बात नहीं लिटिल डेविल, लिटिल रेडिश, तुम आ सकते हो, मेरी गोद में बैठ सकते हो। और वो वेन युआन को अपनी गोद में बैठा लेता है। वो लोग यहाँ पर चक्कर लगा रहे होते हैं और क्लाउड रेसेस की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी वो ड्राइवर से पूछता है कि यहाँ पर सबसे अच्छी जगह क्या है, क्लाउड रेसेस में कैसा माहौल रहता है। तो वो लोग कहते हैं क्लाउड रेसेस बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन जगह है। वहाँ पर वहाँ के हेडमास्टर काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में जो है बिलीव करते हैं और यहाँ के स्टूडेंट बहुत अव्वल आते हैं। चाहे कहीं भी कंपटीशन हो, यहाँ के बंदे कभी भी, बच्चे जो हैं हारते नहीं हैं। और यहाँ की पढ़ाई थोड़ी स्ट्रिक्ट है, लेकिन वर्ल्ड लेवल
को टॉप क्लास लेवल की है। और यहाँ पे जो सेक्शन और पर सेक्शन यहाँ पर जो लोग ले लेते हैं, यहाँ पे स्टडी जो बंदे कर लेते हैं, उसके बाद वो कहीं भी किसी भी जगह पे मात नहीं खा सकते। विभूषण कहता है ओ माय गॉड, तभी यहाँ पर हम लोगों को भेजा गया है। वैसे मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ, बस ये जगह ठंडी बहुत है। तो कहते हैं हाँ, ठंड की वजह से यहाँ पर हर टाइम बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। और यहाँ पर मैंने तो वैम्पायर की स्टोरीज़ भी सुनी हैं। विंग कहता है ओ प्लीज़, वैम्पायर वगैरह कुछ नहीं होते, आप लोग कैसे मिथोलॉजिकल बातों पे बिलीव कर लेते हो, ऐसा कुछ नहीं होता, मिथ होता है ये सारी चीज़ें, आप लोगों को इस तरह की मिथिकल चीज़ों पे बिलीव नहीं करना चाहिए। विंग जो है वहाँ पे उनसे आर्ग्यू करने लगता है और शिजे कहती हैं विंग कंट्रोल, तुम्हें ऐसे बहस नहीं करनी चाहिए। फिर विंग जो है उन ड्राइवर से माफ़ी मांगता है और वो लोग क्लाउड रेसेस के लिए निकल पड़ते हैं। विंग क्लाउड रेसेस में जैसे ही आता है तो वो सबसे पहले अपने एडमिशन की जगह जाता है, रिसेप्शन पे जाता है, अपना एडमिशन फॉर्म वो फिल करते हैं। उसके बाद वहीं पे वो स्कूल की बिल्डिंग में जाते हैं और जो वेन्यू वन होता है उसका एडमिशन फॉर्म वो फिल करके वहाँ पे भरते हैं। उसके बाद वो जो लोग होते हैं ना, वो वहाँ से अपने अपने लिए रूम अलॉट कराते हैं ताकि वो जहाँ पर पढ़ सकें। जो हमारी शिजें होती हैं ना, वो अपने साथ वेन्यू वन के लिए एक रूम अलॉट कर लेते हैं जिसमें वो और वेन्यू वन डबल बेड पे सो सके, वेन्यूआन उनके पास ही रुक सकें। और यहाँ विंग और जंगचा जो है अपना अपना रूम शेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन लोगों को एक साथ जो है रूम अभी मिल जाता है जिसमें विंग और जंगचा के बेड जो है ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन विंग कहता है कि मुझे ऐसे बेड नहीं चाहिए जो ऊपर नीचे हों, क्योंकि हमें स्टडी भी करनी होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक बंदा उठेगा तो दूसरे को प्रॉब्लम हो सकती है। आप एक काम कीजिए, हमें ऐसे बेड दीजिए जो कि जिन बेड के बीच में गैप भी हो और दीवान स्टाइल हो। तो वो लोग रूम को देखते हैं और उसके बाद विंग को ऐसा रूम दे देते हैं जहाँ पे उसका पार्टनर जो है वो जंगचा होता है। और उन लोगों के जो है अपना पर्टिकुलर दीवान होता है जिसको जैसे फैल के सोना है वो सो सकता है। विंग काफ़ी खुश होता है और उसके बाद वो शिजे और जंगचा के साथ जो है कैंपस को पूरा एंजॉय करता है, घूमता है। वो कैंटीन में जाता है और कैंटीन में वहाँ पर वो देखता है एक बहुत ही ज़्यादा क्लासी गैंग बैठा हुआ है जहाँ पर वो सारे क्लासी लोग खाना खा रहे हैं। वहीं पे वो जिन जिशन और म्यम्या से मिलता है। वो लोग भी उन्हें ज्वाइन करते हैं, खाना खाते हैं। यानली की तरफ जिशान का जो है ना थोड़ा सा नेचर जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, उनसे बातें करता है। यहाँ पर विंग की नज़र ना उस अलग से ग्रुप पे जा रही थी और सब उसे बताते हैं कि ये लैंस का ग्रुप है और ये जितने भी बंदे हैं ना यहाँ पर ये सारे लैन हैं, जिनमें उसे लैन शिचन दिख जाते हैं और वो उन्हें स्माइल करता है, दूर से ही हेलो करता है और लैन शिचन भी उसे स्माइल करते हैं और सिर नोड करके उन्हें एक तरह से बो करते हैं। तो यहाँ पर विंग काफ़ी खुश होता है। तब जंगचा कहता है ये बंदा कौन है? विंग कहता है मैं इनसे अभी मिला था, वेन्यूअन जब गुम हो गया था ना तो इन्होंने भी मुझे वेन्यूअन पर जो है वापस दिया। ये काफ़ी अच्छे और हेल्पफुल इंसान है, मुझे काफ़ी अच्छे लगे इनकी पर्सनैलिटी। जंगचा कहता है ओह रियली, वैसे मुझे भी काफ़ी अच्छी लग रही है इनकी पर्सनैलिटी, मेरी भी बात करा, मैं भी जानू जरा है कौन। वैसे इनका ग्रुप काफ़ी कूल लग रहा है विंग, अगर हम इस ग्रुप में हो जाए तो मज़ा आ जाए। तभी जिन जिशुन बोलता है हाँ इनमें क्या कूलनेस है, हम जिनके पास जितना पैसा है उतना लेंस के पास नहीं है। तो विंग कहता है हर चीज़ पैसे से नहीं तोली जाती, बहुत सारी चीज़ें एजुकेशन पर्सनालिटी वो पैसे से नहीं आती, हर बंदे की अपनी खुद की होती है और लेंस की पर्सनालिटी मुझे काफ़ी कूल लगी, तभी तो इनका इतना नाम चलता है। और इनकी यूनिवर्सिटी, जिनकी यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पे नाम भी नहीं है। ये सुनकर जिन जिशुन का मुंह बन जाता है, लेकिन जिन जिशन जो है वो कहता है इट्स ओके, तुम्हें मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें पता है विंग काफ़ी मुँह फटा है तो तुम्हें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं। विंग की नज़र वहाँ पे एक बंदे के ऊपर जा रही थी जिसने काफ़ी अच्छा सा फर वाला कोट पहना था और काफ़ी लॉन्ग कोट था, उसके हाथ में कॉफ़ी थी, लेकिन वो आदमी पी नहीं रहा था। विंग की नज़र बार बार उसकी तरफ जा रही थी और वो कॉफ़ी जो है पास ऑन कर देता है किसी और को, लेकिन वो इस बंदे को नहीं पहचान पा रहा था ये कौन है। लेकिन इसे वाइब आ रही थी जैसे कि कभी उससे मिला हो, जैसे पिछले 2-3 दिन से इसे हवा का झोंका इसके पास से न जाता हुआ दिखता हो और यही बंदा इसके आसपास हो, पता नहीं इसे एक स्ट्रॉन्ग सी वाइब आती है। तभी वहाँ पर चिंगे के नी सेट से न्यू हसिंग आते हैं और वो जोर से चलाते हैं हे गाइस तुम लोग यहाँ कैसे। और वहाँ पर वेंचिंग और वेंडिंग भी आते हैं, वो भी चलाते हैं हे गाइस हम भी यहाँ आ गए। देखो वो नीहा सिंह के साथ आए होते हैं और वो विंग को ज्वाइन कर लेते हैं और विंग का ध्यान एकदम से लेन के उस बंदे से हट करना अपने दोस्तों पे आ जाता है। तो गाइस बताइए आपको आज का पार्ट कैसा लगा, और नेक्स्ट पार्ट में वांगजी और विंग का पहली बार फेस टू फेस आमना सामना होगा, तो देखेंगे हम वो कैसा जाएगा। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये स्टोरी लाइन कैसी लग रही है, दिलचस्प लग रही है या नहीं लग रही। और नेक्स्ट जो हमारी
एपिसोड होगा उसमें वांगची और विंग का आमना सामना होगा और देखेंगे कि इनके बीच कैसे रहता है, इनके बीच रिलेशन स्टार्टिंग में कैसे होते हैं और कैसे इनके रिलेशनशिप आगे चल के सोलमेट्स में बदलेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियोस को लाइक तो बहुत ज़रूरी है, आपने करना ही करना है अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। बाय बाय गाइस।